हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 6 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारा 6 है इसमें से पेपर में लगभग एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे देगा कि x की वैल्यू है y की है, ऐसे कुछ भी दे देगा, x प्लस के y तो x माइनस के y 3xy। इनमें आपको x का और y की वैल्यू को पुट करना और जो वैल्यू होगी उसे आपको बताना। ठीक है, सारा सोल्व करना। तो इसलिए हमारा 6 को आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्सरसाइज। तो चलो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको x की वैल्यू दे रखी है 7 और y की दे रखी है 3। ठीक है, x की वैल्यू 7 और y की 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा x प्लस के y। इसे आपको सोल्व करना है। ठीक है, x प्लस के y, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, तो यहाँ पर कितना लिखोगे आप 7। ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 3, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 10, यानी कि आंसर आ गया हमारा 10। ठीक है, ये तो हो गया इजी तरीका। अब आपको थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया उसने, यानी कि 2x गुना के y। ठीक है, आपको याद रखना हमेशा, जैसे कि कई बार आपको ऐसे दे दे 2x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 गुना के x। ठीक है, जो बच्चे इससे पहले एक्सरसाइज जिसमें थर्ड फोर्थ फाइव चैप्टर पढ़ाए हैं उससे, तो उसे पता होगा कि जिनके बीच में कोई साइन उनके बीच में होती है गुना। ठीक है, 2x ऐसे जैसे 2 गुना के x, तो ऐसे ही क्या लिख रहा है 2 गुना के x गुना के x और माइनस के y। ठीक है, क्योंकि 2 के x गुना 2x आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना आपको, x और y का मान रखना। x का मान कितना है हमारे पास 7, यानी कि 2 गुना के 7 और माइनस y की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, 2 के साथ 7 दूनी 14 माइनस के 3, ऐसे ही होगा। 14 में से 3 जाए कितना बचे 11। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना ये क्वेश्चन। इससे आगे का मैंने क्या है इसमें, ये था आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, लेकिन जो जैसे क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने में इस लाइन में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, हल्की सी। ठीक है, देखो जैसे कितना 3xy 3xy, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 गुना के x गुना के y। ठीक है, तो इसे हमने कैसा लिखना है, 3 गुना के x गुना के y। अब क्या करना, सिंपली आपको x और y का मान रख दो वहां से, यानी कि 3 गुना के x का मान कितना 7 और गुना y का मान कितना 3। अब इसे आप सोल्व कर लोगे, तीन में गुना कर लेना, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आप लिख देना। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना, अगर नहीं हुआ तो कमेंट कर देना, तब भी मैं शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि 2x²। ठीक है, सबसे पहले इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुना के x की घात 2। ठीक है, अब क्या करना, सिंपली आपको x का मान रखना है। x का मान कितना 7, तो यानी कि 2 गुना के 7 की स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 7 गुना के 7, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके होंगे कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का कितना होगा 9, 4 कितना होगा 16। ऐसे 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 से 3 49। ठीक है, अब 49 की इसमें 2 में गुना करो, 2 9 18, 2 चौक 8 रे 9, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, गुना किया। गुना आप 49 की 2 में ऐसे भी गुना कर सकते हो आप, 49 बटे के 2, 2 9 18, 80 लगा 1 2 चौक 8 रे 9, इस तरह से गुना कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें बोला 5x³ इंटू के y, यानी कि ऐसे लिख लो, 5 गुना के x की घात 3 गुना के y। ठीक है, सिंपली क्या करना आपको, x और y का मान पुट कर देना इसके अंदर। तो 5 गुना x का मान कितना 7, यानी 7 की घात 3, y का मान कितना 3, y का मान हो गया सॉरी y का मान हो गया हमारा 3। ठीक है, अब 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है, यानी कि 7 गुना के 7 गुना के 7, 7 इन स्टार्टिंग की दो टर्म की गुना कर लो, 7 से 49 कितना हो गया, इन दोनों जगह पर आ गया 49 गुना के 7, है ना, क्योंकि ये अकेला रह गया इसी, फिर 9 से 7 9 63 और 3 का हासिल लगे 6, 7 चौक 28 और 6 34, तो 343। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि 5 गुना के 343 गुना के 3। ठीक है, अब इन तीनों की आप गुना कर लेना इस तरीके से, पहले इसकी गुना इसके साथ, फिर जो आंसर आएगा हमारा उसकी इसके साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शायद तीसरा चैप्टर में आपको ऐसे गुना आपने बहुत किए है ना, तो इससे भी आप सोल्व कर लेना, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो इससे आगे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या कहा आपको कि सही विकल्प छांटिए। ठीक है, आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, उनमें से कोई सा एक सही होगा वो आपको बताना। ठीक है,
मैंने भी विकल्प तो नहीं लिखे क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा, जो आपको विकल्प सही रहेगा उस पर राइट का निशान लगा देना, ठीक है। तो देखो एल की वैल्यू मैंने रखी है 3 और आपको इसका मान बताना 2l3, यानी कि 2l का मान कितना आपके पास 3 की पावर 3 है ना, क्योंकि एल की वैल्यू 3 यहाँ पर रख दी, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 का मान बताना आपको, ठीक है। 6 की पावर का मतलब 6 गुना के 6 गुना के 6, ठीक है। 6 6 36, एक 6 रह गया, ऐसे नीचे लिखो 6 6 36, 6 6 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, यानी कितना है 6 की पावर 3 का मान 216, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, सिंपली एल की वैल्यू रखी यहाँ पर, ठीक है। फिर से सोल्व करें, 3 2 6, 6 की पावर 3 का मान 316। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, इसका मान आपको ज्ञात करना, तो 5 गुना के एक्स का मान कितना है पर 2 गुना वाई का मान कितना 1 की पावर 2, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 का 10, 10 की पावर 2 का मान आपको बताना, ठीक है। 10 की पावर 2 का मान 10 था, सो इसका मतलब 10 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 10 गुना के 10 10 था, सो ठीक है, आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की दे रखी है, जेड की दे रखी है, आपको इसका मान बताना है, एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, एक्स का मान कितना 3, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3 प्लस वाई की वैल्यू कितनी 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो इन सबको क्या करना आपने स्क्वायर, ठीक है। 3 और 1 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, यानी 6 गुना के 6, 6 6 36, ये आ गया हमारा इसका आंसर। इतना ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें सिंपली आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, आपको जिस तरह का ये इनमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी और सोल्व करना, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड है इसमें है नहीं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है। अगर आपका तब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, वो डाउट आपका सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की, ठीक है। एक्स की और वाई की वैल्यू दे रखी है और ये दे रखा आयत, इसमें इसका मान, इस भुजा का मान बताना और इस भुजा का, ठीक है। सबसे पहले इस भुजा को आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे, तो एक्स प्लस के वाई, ठीक है। अब इस वाले को लिख लो इधर 3x माइनस के वाई। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपली x और y का वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी 4 यानी कि 2 गुना के 4 प्लस y की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 3, 2 चौक 8 प्लस के 3, 8 और 3 11, ऐसे इसका 3 गुना के x की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 4 माइनस y की वैल्यू कितनी 3, 3 चौक 12 माइनस के 3, 12 में से 3 जाकर मैं बच गया 9, ठीक है। तो यानी कि ये कितनी आ गई हमारी 11 और ये कितनी आ गई 9, ठीक है ना। इसी इसमें और कुछ नहीं करना था, ये बता दीजिए, बता दी आंसर आ गया, यानी कि 11 और 9, ठीक है। मैंने देखो अब आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए मेरे हिसाब से, यहाँ पर कि गुना क्यों लिखी है ना, जैसे दो शाइन इनके बीच में कोई शाइन है, उनके बीच में गुना होती है, आपको बात याद रखनी, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है 3x 13x 813 जेड, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, आपको क्या करना गुना, क्योंकि जो 813 जेड है इसमें ऐसे भी लिख सकते हो 813 गुना के जेड, ठीक है। तो ये ऐसे ना लिखा, आप ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो 2x ऐसे भी लिख, 2x कितना है 2x, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 गुना के, कोई बात आपकी वही है और ऐसे भी वही है, ठीक है। ये 3x हो तो 3x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 गुना के x, है ना। तो बस तो हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। और इसमें एक ही वैल्यू दे रखी है आपको 4, तो आपको इस भुजा का और इस भुजा का तीनों का मान बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप इसे उठा लो 2a प्लस के 1, यानी कि 2a प्लस के 1, इसे उठा लो, फिर दूसरी जगह 3a प्लस के 1 और इसे उठा लो 3a माइनस के 1। आपको सिंपली क्या करना है, एक वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। यानी कि 2 गुना में एक वैल्यू कितनी 4 प्लस के 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। ऐसे इसमें एक वैल्यू पुट करनी वहां से कितनी 4, यानी 3 गुना के 4 प्लस के 1, 3 जो 12 और 1 13, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, एक वैल्यू पुट करनी 4 माइनस के 1, 3 जो 12, 12 में से 1 गया, कितने हो जाएंगे क्या, तो 2a प्लस के 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो यहाँ पर क्या देखोगे आप 9, 3a प्लस के 1 की वैल्यू कितनी आ गई 13 और 3a माइनस के 1 की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि 9 13 11, ये हमारा आंसर, ठीक है।
है ना इजी क्वेश्चन। मेनली क्या करना आपको इसमें वैल्यू रखना आना चाहिए। आपका ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे कर दी, यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मान निकाल ली। इससे आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या आपको y की वैल्यू दे रखी -1 और ये व्यंजक दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना आपको, ठीक है। इसमें क्या करना आपको y की वैल्यू रखनी, समझे आप, और फिर जो आएगा सो इसे हल करना है, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं। जैसे 2 गुना के y की पावर, y का मान कितना -1 की पावर 3, ठीक है, प्लस 3 गुना y की पावर, y का मान कितना होगा -1 की घात 2, ठीक है, प्लस y का मान कितना -1 और -3, ठीक है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर किसी की पावर कितनी हो सम, ठीक है। सम क्या होती है 2 4 6 7, ठीक है, ये क्या होगी सम। अगर किसी भी संख्या की पावर सम हो, यहाँ पर 1 हो 2 हो चाहे 10 हो, ये इसे आप ध्यान से समझो, क्योंकि ये आगे तक आने वाली आपकी चीज है, ठीक है। अगर किसी की पावर सम हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो कैसा ही हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा उसकी वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है -2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, लेकिन पावर कैसी सम तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कहीं पर -4 की पावर, सॉरी, चलो यहाँ पर ऐसे लिखा है -2 की पावर 4, यानी कि 2 गुना 2 गुना के 2, 2 गुना के 2 गुना के 2 गुना के 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो जो 16 आएगा हमारा प्लस का आएगा, ठीक है। इससे क्या पता लगा आपको, चाहे माइनस की टर्म चाहे प्लस की वैल्यू, ठीक है। अगर किसी की पावर सम है ना, क्या सम, सम का मतलब 2 4 6 8 10 12 14, तो 2 से कट जाए। अगर किसी की पावर सम है तो हमेशा क्या होगा, प्लस में वैल्यू मिलेगी, ठीक है। वहीं पर अगर किसी की पावर माइनस, देखो 1 की पावर -3, तो जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही हमें आंसर मिलेगा -1। ऐसे ही कि -2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 6, लेकिन वो जो यहाँ पर साइन होगा वही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये होती है विषम के लिए, विषम में कोई साइन चेंज नहीं होता। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुना के 2 गुना के 2, कितना हो गया 6, 2 दूनी 4 दूनी, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 6 मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। लेकिन जो साइन यहाँ पर होगा वो यहाँ पर लगा देना आपको, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो तो इसका कंप्लीट एक वीडियो बना दूंगा मैं इस पर कि सम पावर क्या होती है, माइनस सम पावर कब लगेगी तो क्या होगा, सम लगेगी तो क्या होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। दो 1 की पावर 3 का मतलब 1 गुना के 1 गुना के 1, जब 1 की 3 बार गुना करोगे 1 आएगा ना, तो गुना में कितना लिखोगे आप 1, लेकिन जो साइन यहाँ पर होगा वही लगेगा क्योंकि पावर कैसी विषम, ठीक है। तो ऐसा कैसे प्लस 3, ऐसे का ऐसे गुना, 1 की पावर 2 का मतलब यानी कि 1 की पावर 2 का मतलब 1, 1 गुना के 1, अब साइन लगेगा आपके प्लस का, क्यों लगेगा प्लस, क्योंकि पावर कैसी है सम पावर में साइन हमेशा प्लस होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, प्लस माइनस, माइनस का 1 और माइनस का 3। अब सोल्व कर लो, देखो इसके क्वेश्चन में प्लस प्लस माइनस, माइनस के 2, 2 एकम 2, प्लस 3 एकम 3, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 3 एकम 3, तो माइनस का 1 माइनस का 3, ऐसे माइनस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल, क्योंकि 3 में 3 जाएगा 0, माइनस का 2 माइनस का 1 कितना बच गया माइनस का 3, या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना, आपको सोल्व क्या करना पहले आपको, देखो पावर कैसी थी ओड, यानी कि विषम, विषम पावर में जो साइन यहाँ था वो सेम लगा दिया। पावर कैसी इवन, इवन को कुछ भी हो क्या हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 3 एकम 3, ये दोनों ऐसे के ऐसे उतार दिए यहाँ पर, बस अब तो फटाफट करके सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार आप दोबारा से देख सकते हो इसी वीडियो को यहाँ से, ठीक है, तो आपकी समझ में आ जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया इसमें आपको a की b की और c की 3 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और ये व्यंजक से सोल्व करना है, इसमें क्या करना है आपको a का b का और c की वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले चलो सोल्व करते हैं। देखो a 4 गुना a की वैल्यू कितनी, a की पावर 3 यानी कि माइनस की 2 की गुना, सॉरी पावर 3, ठीक है, माइनस 2, a की वैल्यू कितनी माइनस के 2 गुना b की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू 1, इसका काम भी खत्म। अब प्लस 3, b की वैल्यू कितनी 2 और c की कितनी 1, प्लस b स्क्वायर b का तो की घात कितनी 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो करना हमने क्या किया, सिंपली a b c की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू कितनी है 2 ऑलरेडी, a b c किसमें गुना, तो a गुना के b गुना के c बाय तो ये b c यानी कि b c और b का स्क्वायर, ठीक है। अब सर आपको सोल्व करना, 4 तो ऐसे रहा गुना, 2 की पावर 3 का मान कितना होगा 8, तो पावर कैसी विषम, तो विषम पावर में जो साइन यहाँ पर होता है वो लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस 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 कितना हो गया प्लस,
2 दूनी 4 दूनी 8 8 एकम 8। तो इन सब की जगह कितना आ गया 8, क्योंकि 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 एकम 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब ऐसे ही सोल्व करें, यहाँ पर प्लस 3 एकम 3 दूनी 6 6 एकम 6। तो इन दोनों जगह पर क्या आ गया 3 दूनी 6 प्लस 2 का घात 2 यानी कि 2 दूनी 4। ठीक है, अब आपको दिख रहा है गुना, तो पहले क्या हो गया परसेंटेज गुना ही करोगे। तो प्लस माइनस माइनस 8 चौक 32 प्लस के 8 प्लस के 6 प्लस के 4। अब इसे सोल्व कर लो खुद, इन्हें सब कुछ जोड़ लो, इनसे घटा दो, जो आएगा आंसर कमेंट करके बता देना। अब नहीं हुआ तो मैं आपके सहायता करूंगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में आपको इसका अच्छा क्वेश्चन हो दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, आपसे नहीं हुआ कर तो इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको एक वैल्यू दे रखी है और बी की दे रखी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसे सोल्व करोगे, यानी ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना कि a प्लस बी का स्क्वायर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन क्लास 7th में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक वैल्यू भी रखनी है आपको 3 प्लस b की वैल्यू भी रखोगे आप 2। दोनों क्या कर दिया आपने स्क्वायर इक्वल टू a का मान कितना 3 यानी 3 का स्क्वायर 2। a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 और b की वैल्यू कितनी 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें सिंपल क्या किया हमने a और b का मान रख दिया, a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि a की वैल्यू 3 और b 3 गुना 2 प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, 3 और 2 कितना हो गया 5 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, 3 और 2 5 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 3 किया 9 प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो 4। ठीक है, इधर कितना 25 12 और 9 कितने हो गए 21 प्लस के 4 21 और 4 यानी कि 25 और ये 21 और 4 25। ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, इस वजह से क्या होगा हमारा आंसर बिल्कुल राइट, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम है, आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर प्लस करना, आप सिर्फ माइनस कर देना। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा वैसे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपका अलग है a प्लस के b यानी 3 प्लस के 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस के 2। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। ठीक है, 3 और 2 5 मल्टीप्लाई में 3 में 2 जाकर 1, तो 9 में से 4 जाकर 5 और 5 का 5। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी हमारा आंसर आ गया राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको खुद करके देखना। ठीक है, सेम इसी प्रकार होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, और चैनल ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।